औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीमिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मदनिय्यिल मक्की अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। सलावत अज़ान गिरामी, साहिबान ईमान और अज़ादारान मज़लूम करबला, असीरान आले मोहम्मद का पैगाम, इस उन्वान के तहत अपनी इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की। बारगाह खुदाबंदी में इल्तिजा है कि परवरदिगार हमारी इस कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और इस मौजू के इंतखाब की एक ख़ास वजह यह थी कि परवरदिगार ने गुज़िश्ता 2 सालों से हमें ये सआदत नसीब फरमाई थी कि हम इसी जगह पर शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सल्लल्लाहु मुहम्मद आपकी ज़ात गिरामी और आपके जो खुतबे थे उस हवाले से गुज़िश्ता 2 सालों में हमारी मुसलसल इसी पर बातचीत रही और इस साल दरअसल ये थोड़ा सा मौजू को तब्दील करना पड़ा। वो इस वजह से कि शहज़ादी के उसी खुतबे के अंदर आगे चलकर एक जुमला था जिसको आज हमने आपकी खिदमत में बयान करना है। ये दरमियान में 4 या 5 गुफ्तगुओं का सिलसिला जो रखना पड़ा वो शहज़ादी के उस खुतबे की वजाहत करने के उन्वान से हमें यह दरमियान वाला सिलसिला थोड़ा सा तब्दील करना पड़ा ताकि कुछ अज़हान उस तरफ मुतवज्जे हो जाएं कि शहज़ादी वो जो जुमले आगे इरशाद फरमाना चाह रही हैं उन जुमलों के अंदर कितनी नज़ाकतें हैं, कितनी गहराइयाँ पोशीदा हैं। तो गुज़िश्ता 2 साल हम मुसलसल शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर और आपके खुतबे पर जो बातचीत करते रहे उसके अंदर आने वाले एक जुमले की वजाहत की खातिर ये 5 सिलसिला गुफ्तगुओं का ये हमें रखना पड़ा और आज हम उसी से मुत्तसिल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर परवरदिगार ने ज़िंदगानी बाकी और तौफीक अता फरमाई तो उसी सिलसिले को कि शहज़ादी का बाज़ार कूफा में जो खुतबा था जिसकी तरफ आज हम इशारा करेंगे और सारी गुफ्तगू को उसी से मुत्तसिल कर देंगे, उसके हवाले से फिर कुछ मारूज़ात अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा बाबा से बुलंद सलावत पढ़ लीजिएगा। अब तक की जो गुफ्तगू है और आज माबूद बरहक की तौफीकात से हमारी आखिरी गुफ्तगू कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम।
जो जो कुछ आसमानों में है और जो जो कुछ ज़मीन में है, सब उस अल्लाह की मुसलसल तस्बीह में मसरूफ़ हैं। वो अल्लाह जो मलिक भी है, जो कुद्दूस भी है, जो अजीज़ भी है और हकीम भी है। इसके ज़ैल में हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, कुछ बुजुर्गान के बकौल जो उलमा ने नकल किया है कि मौजूदात और मखलूक़ात की तस्बीह, बाज़ लोगों ने कहा कि ये तस्बीह हाली है, बाज़ ने कहा ये क़ाली है, क़ाफ के साथ, दो नुक्ते के साथ। इसका मतलब क्या है? जिसकी तरफ कल हमने इशारा किया था, तमाम चीज़ें अल्लाह की तस्बीह कर रही हैं, यानी क्या मतलब? उमूमी तौर पर जब हम तस्बीह की बात करते हैं तो इंसान अपने आप को जहन में रखता है। जैसे हमारी ज़ुबान है, हम ज़बान को हरकत देते हैं, फिर खुदा की तस्बीह करते हैं, तो बाकी अशिया के बारे में भी आदमी के जहन में यही तसव्वुर आता है कि शायद वो भी ऐसे तस्बीह कर रहे हैं। इसीलिए बुजुर्गान ने तशरीह करते हुए कहा कि मौजूदात के लिए अल्लाह ने जो कानून और निज़ाम बनाया है, हर मौजूद उसके बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक मुसलसल मसरूफ़ अमल है। एक लम्हे के लिए भी नाफरमानी उसकी नहीं है। तो इस तरह से ये मौजूदात अपने हाल से, अपनी कैफियत से, अपने इस तरीके से, अपनी इस रविश से इस बात का सबूत दे रही है कि वो हर लम्हा तस्बीह इलाही में मसरूफ है। यानी उनकी हालत और कैफियत बता रही। इसको हम कहते हैं जुबाने बेजुबानी से हर लम्हा इस बात का इजहार कर रही है कि हम अपने माबूद की तस्बीह में मसरूफ हैं। और बाज़ बुजुर्गान ने कहा नहीं, कायनात की हर मखलूक को, हर मौजूद को परवरदिगार ने कुछ खास किस्म का शऊर और इदराक अता किया है, और हर मखलूक अपने शऊर और इदराक के मुताबिक खुदा की तस्बीह कर रही है। और तस्बीह भी कुछ सदाओं की सूरत में, कुछ आवाजों की सूरत में, क्योंकि कुरान मजीद के अल्फाज बता रहे हैं वलाकिन ला तफ़क़हून, तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। इसका मतलब है कुछ सदाएं हैं, आवाजें हैं जो बुलंद तो हो रही हैं, लेकिन तुम उन आवाजों को नहीं समझ पा रहे। तो बाज़ बुजुर्गान ने कहा नहीं, ऐसा ही है। और हम आपकी खिदमत में अर्ज कर चुके हैं, मौजूदात आज की साइंसी दुनिया के हवाले से भी छोटे से छोटे जर्रे से लेकर आसमानों की अजीम तरीन मौजूदात तक आप चले जाएं तो हर एक से कुछ खास किस्म की आवाजें, सदाएं, जिनको बाकायदा रिकॉर्ड किया गया और इंसानों को सुनाया भी गया, और आज हर एक के हाथ में वो चीजें मौजूद हैं जिससे हम उनकी उन आवाजों को और सदाओं को सुन सकते हैं। लेकिन समझने के लिए फिर क्या चाहिए? या तो तस्बीह करने वालों में शुमार हो जाएं ताकि उनकी तस्बीह को समझें, या फिर अक्लो मारिफत दानिश का मेयार इतना बुलंद करें कि तमाम मौजूदात की तस्बीह भी समझ में आना शुरू हो जाए। तो अब तक की बहसों का जो खुलासा था वो ये, आज की गुफ्तगू के अंदर ये आपकी खिदमत में अर्ज करना है, और ये इख्तितामी गुफ्तगू है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस पर जरा तवज्जो, क्योंकि सब चीजों के खुलासे के साथ साथ खास किस्म का पैगाम और शहजादी कौनैन के उस खुतबे के साथ भी उसको मिलाना है, जिसके लिए हमने ये दरमियान वाले 5 इन गुफ्तगुओं के सिलसिले का आगाज किया था। सवाल ये पैदा होता है, ये जो आप तस्बीह का कह रहे हैं, ये तस्बीह है क्या? तस्बीह का मतलब क्या है? तस्बीह परवरदिगार, हर चीज तस्बीह इलाही में मसरूफ है। कोई शय ऐसी नहीं है जो अपने परवरदिगार की हमद के साथ साथ तस्बीह न कर रही हो। इस तस्बीह का मतलब क्या है? आसान लफ्जों में, ताकि हमारे बच्चे भी समझ जाएं, तस्बीह का मतलब है अपने परवरदिगार को पाक व मुनज़्ज़ह समझना और उसका इजहार करना, अपनी जुबान से, अपने किरदार से और अपनी गुफ्तार से उसका इजहार करना तस्बीह इलाही। अच्छा, इसका मतलब क्या है पाक व मुनज़्ज़ह समझना? यानी क्या होता यह है कि इंसान
तमाम मौजूदात में से आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका, अजीम तरीन अशरफुल मखलूकात साहिब आक, खुदा ने जिसको अपनी जानशीनी के मर्तबे पर फायज किया, वो इंसान चाहता ये है कि मैं अपने परवरदिगार को समझ लूं, और उससे बढ़कर यह है कि उसे देख लूं कि वो है कैसा। तो फिर करता क्या है, इर्द गिर्द की मौजूदात पर तमाम अर्जो समा के अंदर इंसान निगाह दौड़ाता है। कुछ मौजूदात इंसान को ऐसी नजर आती हैं जिनसे इंसान को फायदा बहुत ज्यादा पहुंचता है। कुछ मौजूदात इंसान जब देखता है तो उनसे इंसान को खतरा बहुत ज्यादा होता है, उनको देखकर इंसान खौफजदा हो जाता है। अच्छा, कुछ मौजूदात जिनसे फायदा ज्यादा होता है। अब क्योंकि इंसान ये समझता है कि हमें फायदा देने वाली चीजें ही यही हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह इंसान तसव्वुर करता है कि शायद यही है बस जो हमें फायदा दे रहे हैं, और शायद यही हमारे परवरदिगार हैं, हमारा खुदा यही है। अब मैं मिसाल देता हूं ताकि मजीद हजरत इब्राहिम के दौर में चलिए, लोगों ने सितारों को देखा, नूर पहुंचा रहे हैं, हमारी जिंदगानी में हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, और जमीन पर होने वाले बहुत सारे हादसात और वाकयात का ताल्लुक इन सितारों के साथ है। और इल्मे नुजूम और उस दौर के अंदर आप जरा चले जाइए तो लोगों की निगाह पड़ी सितारों पर, तो लोगों ने इन्हीं को माबूद बना लिया। हजरत इब्राहिम का दौर, अच्छा, यानी सितारा परस्त। कुछ और लोगों की निगाह पड़ी चांद पर, इसकी रोशनी तो इनसे भी जरा ज्यादा है और फायदेमंद भी है। जमीन पर आने वाले बहुत सारे आसार और असरात, खुसूसी तौर पर समंदरों में पैदा होने वाली लहरें और फिर हवाओं और बादलों का निजाम काफी हद तक इसका ताल्लुक बन गया चांद के साथ। तो ये हमें फायदा पहुंचाने वाली मखलूक है। तारीकियों में हमारे लिए रातों को मुनव्वर करने वाली जात है, जिस्म है। तो बस इस वजह से नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये क्या हो गया, हमारा खुदा हो गया, हमारा रब हो गया। अच्छा, कुछ लोगों ने इससे बुलंदतर उस पर निगाह डाली जो सबसे बड़ा हो गया इनसे। वो कुरान मजीद की आयत भी हजरत इब्राहिम के वो जुमले, मैं वो आयत आपकी खिदमत में नहीं बस इशारा करते हुए आपकी खिदमत में चल रहा हूं। उन्होंने जब सूरज को देखा, ये तो इन सबसे बड़ा है, रोशनी भी सबसे ज्यादा, जमीन को भी पकड़ा हुआ है, दिन और रात के सारे मामलात, फिर इसकी रोशनी की वजह से ग़िज़ाओं के सारे मामलात, खेती बाड़ी का होना, ये सारे सब कुछ किसकी बदौलत, सूरज की बदौलत। तो सूरज हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है बाकी सबसे। तो बस इस वजह से ये क्या हो गया, ये तो इन सबसे ज्यादा बड़ा रब हो गया। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब देख रहे इंसान फितरत में तलाश है उसी माबूदे बरहक की, लेकिन उनको तलाश कर रहा है मखलूकात के चेहरों में। मेरी इस बात पे तवज्जो दी। फितरत पुकार पुकार कर कह रही है किसी की परस्तिश करनी है, किसी के सामने सर झुकाना है। अच्छा, लेकिन तलाश कर रहा है इनके चेहरों में। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलीलों के जरिए से फिर कायल किया जो गुरूब हो जाएं वो रब नहीं हो सकते हैं, और इनका गुरूब होना बता रहा है कि ये किसी वक्त होते हैं, किसी वक्त नहीं होते, और जो कभी हो भी सही और ना भी हो वो खुदा नहीं हो सकता, वो रब नहीं हो सकता। आसान तरीन दलील। अच्छा, कुछ और मौजूदात ऐसी रही, कुछ और इंसान उन मौजूदात के बारे में जब उनको देखा तो उनसे खौफजदा। कोई अपने दौर में सांप से बहुत ज्यादा खौफजदा रहा तो सांपों को बना लिया माबूद, और आज भी शायद ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने समंदरों को देखा, उसकी गहराइयों को देखा
उससे आने वाले सुनामी और तूफानों को देखा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है, तो शायद यही है ताकतवर। तो इस वजह से कुछ लोगों ने वहां पर परस्तिश, खौफ की वजह से। कुछ लोगों ने आग को देखा, ये आग तो हर चीज को भस्म कर डालती है, सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाती है, तो पास वो आतिश परस्तों का पूरा मजहब और मकतब। तो खुदा को इस अंदाज में उसकी मखलूकात के चेहरों में लोगों ने तलाश करने की कोशिश की। अच्छा, कुछ लोग और आगे बढ़े, उन्होंने ताकत को देखा, जहां पर ताकत नजर आएगी गोया वहीं रब होगा, वहीं खुदा होगा। अब ताकतवरों की सफ में देखा तो कुछ जानवरों को देखा ताकतवर ज्यादा हैं, तो कहीं पर हाथी को देखा तो उसी की शक्ल सूरत के। और आपके सामने ये देखते जाइए, ये सारी अब बहुत सारी तवील तरीन बहसें हैं जिनका खुलासा मैं आसान लफ्जों में आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर, और ख्वाहिश ये है कि आज की इस नशिस्त में उसको मुकम्मल कर दिया जाए। आप परेशान तो नहीं हो रहे, मेरा साथ दे रहे हैं इंशाअल्लाह। एक मर्तबा बाबा से बुलंद सलावत पढ़ ली। इन तमाम चीजों का ताल्लुक आपकी जिंदगानी से बढ़ेगा, तब पता चलेगा तस्बीह इलाही हमारी जिंदगानियों में क्या तब्दीली ला सकती है। अच्छा, कुछ और लोग और आगे बढ़े, उन्होंने कहा ये चीजें भी नहीं, ये चीजें भी नहीं, ये भी। ज़हने इंसानी ने अपने जहन में उसके बारे में सोचना शुरू किया, वो कैसा हो सकता है। किसी ने कहा सोने का बना हुआ होगा तो बछड़ा बना डाला, बनी इस्राइल की गौशाला परस्ती। हम तो देखना चाह रहे हैं वो कैसा है। हाँ, तो उसको खुदा बना डाला, ये बछड़ा। गौशाला परस्ती आपको मालूम है, वो हजरत मूसा के दौर के वाक़ियात। कुछ लोग और आगे बढ़े, उन्होंने बुतों की सूरत में, पत्थरों की सूरत में तराशने शुरू किए, सनम तराशे। कुछ ने देखा कि वो तो परवरदिगार ऐसे है जो हर बंदे के ऊपर निगाह रखे हुए हैं, तो जब हर बंदे को देखना हो तो चेहरे बहुत ज्यादा हों, सर बहुत ज्यादा हों, आंखें बहुत ज्यादा हों। वो हवाओं को भी चला रहा है, वो समंदरों को भी चला रहा है, वो सूरज को भी चला रहा है, तो इस वजह से उसके हाथ ज्यादा हों। तो ऐसे ऐसे बुत बनाएंगे, ऐसे ऐसे सनम तराशे जाएंगे। चाह क्या रहे हैं, जो हमारे जहन में तसव्वुर आ गया खुदा को वैसा बना डालें। अजब ये है, ये सब करने वाले ये न समझे वो तो बनाने वाला है, मखलूक नहीं है। तुम जो कर रहे हो तुम खल्क कर रहे हो। इतनी सी बात समझ में नहीं आई। ये जो बुत बना रहे हो, ये जो गौशाले बना रहे हो, इस गौशाले ने तुम्हें नहीं बनाया, तुमने इसे बनाया। अच्छा, आसमानों में मौजूदात को देखो, मखलूकात को देखो, ये सारी मखलूकात तो तुम्हारी खादिम नजर आती हैं, तो तुम मखदूम नजर आते हो। मखदूम जिसकी खिदमत की जाए। समंदर तुम्हारी खिदमत के लिए, सूरज रोशनियां सारी निछावर कर रहा है तुम्हारी खिदमत के लिए, चांद और सितारे सैयारे सारे के सारे तुम्हारी परवरिश का, तुम्हारी खिदमत में लगे हुए। अजब है, अपने खादिमों को अपना माबूद बना लिया। अब समझ रहे? अच्छा, अब जरा थोड़ा सा और, अब यहीं पर रुक कर ये जुमले इरशाद आप तिलावत करने की कोशिश करें। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तुम जिसको खुदा का शरीक ठहराना चाहोगे, माबूद बनाना चाहोगे, खुदा की हर वो मखलूक खुद तस्बीह इलाही में मसरूफ है, और वो कह रही है पाक व मुनज़्ज़ह है वो परवरदिगार। हमारी अजमत को देखकर तुम हैरत ज़दा होकर हमें माबूद कह रहे हो। नहीं नहीं, वो है जिसने हमें खल्क किया। और ये वही अंदाज है जो फरिश्तों ने जब आले मोहम्मद के नूर को देखा था, मोहम्मद वाले मोहम्मद के नूर को, तो उस वक्त हम तस्बीह इलाही में मसरूफ हो गए, ताकि मलाइका को पता चले कोई और है जो हमारा भी खालिक है।
जिसकी हम तस्बीह में मौजूद। तो कायनात की अर्ज़ो समा की तमाम समावात, तमाम जमीन जो जो मौजूदात हैं सब उसकी तस्बीह में मसरूफ नजर आती हैं। और इंसान इन्हीं मौजूदात को तलाश करता हुआ इन्हीं के चेहरों में। अच्छा, ये जो पत्थर हैं जिनसे आपने बुत तराश लिए, क्या ये पत्थर भी उसकी तस्बीह में मसरूफ नहीं है? हर चीज उसी की तस्बीह में मसरूफ होकर पैगाम दे रही है। यहां तक सिलसिला पहुंचा मौजूदात के हवाले से। इंसान इर्तिका तरक्की करता गया ना, तो अपने अपने दौर के हिसाब से, अपनी अपनी अक्लों के हिसाब से कुछ लोगों ने ये देखा कि हाँ, इनसे बुलंदतर है इंसान, तो बस किसकी परस्तिश होनी चाहिए? जो ताकतवर हो इंसानों में से, जिसके पास कुव्वत हो, इख्तिदार हो, जिसके पास इख्तियारात हो, जिसके पास खजाने हो, जो जिसको चाहे कैद में डाल दे, जिसको चाहे उसे आजाद कर दे, जिसके लिए चाहे उसके लिए मौत के असबाब मुहैया कर दे, उसे कत्ल करवा दे। अब मैं इशारों में बात कर रहा हूं, हजरत इब्राहिम के दौर से ये सिलसिलों का आगाज हो गया। नमरूद जिसकी परस्तिश हो रही है, यानी इसको हम कहते हैं शख्सियत परस्ती, अफराद परस्ती, क्योंकि बुलंदतर है। फराइन फिरौन मिस्र के, उनके देख ले सारे हालात, बल्कि उनके अंदर तो इतना गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया कि कुरान की आयत के मुताबिक अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। आप समझ? तो बुत भी नहीं, इंसानों में से इंसान सबसे बुलंदतर भी है, चीजों से जैसे चाहता है इस्तेफादा करता है, सारी चीजें इसी की खिदमत में लगी हुई हैं। तो इंसानों के अंदर जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, वो लायके परस्तिश, उनकी तमाम शख्सियत को चिकनाचूर कर दिया हजरत इब्राहिम ने एक जुमला कहकर। कहा कि तुम्हारा परवरदिगार कौन है? कहा कि वो है जो हयात भी देता है, जो मौत भी देता है। तो नमरूद ने पलट कर क्या कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये काम तो मैं भी करता हूं। 2 कैदी बुलवाए जिनके लिए मौत की सजा मुय्यन हो चुकी थी। एक को कहा कत्ल कर दो, दूसरे को कहा आजाद कर दो। देखा हमने कैसे एक को मौत दे दी और कैसे एक को निजात दे दी, यानी हयात दे दी। अब इसी जगह के ऊपर उसकी जो गलत फहमियां और लोगों को गलत फहमियों में डालना चाह रहा था, उसका जवाब दिया जा सकता था, लेकिन हजरत इब्राहिम पलट कर, क्योंकि इन तरह की दलीलों में, बहसों में लोग बेचारे आम जहन रखने वाले परेशान हो जाते हैं। फौरन कहा मेरा परवरदिगार वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तुम भी वैसे हो तो फिर आज सूरज को मगरिब से तुलू करो और मशरिक में गुरूब। कुरान की आयत है, बबोहितल्लज़ी मन कफर, मबहूत हो गया। बिल्कुल ऐसे जैसे आप जवाब दिया जाए तो क्या दिया जाए। सारी शख्सियत का और आम अक्ल रखने वाला इंसान इसी पैमाने पर जाकर सोचता है ये बादशाह कल तक नहीं था, कल तक इसके पास बादशाह भी नहीं थी, हमारी ही तरह पैदा हुआ, हमारी तरह ही खाता है, हमारी तरह ही लिबास पहनता है, हमारी तरह ही सोता है, हमारी तरह ही मुश्किलात का शिकार होता है और फिर मर जाता है। जो ये खुसूसियात हम जैसी रखता हो वो हमारा माबूद कैसा। आप तवज्जो फरमा रहे हैं? बातें थोड़ी सी खुश्क होती जा रही हैं, लेकिन हमारी जिंदगानियों से वाबस्ता है। अब तस्बीह इलाही का मफ़हूम फिर आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा इन मफाहिम पर गौर व फिक्र करने के बाद उन नतीजों तक पहुंचे। और अच्छा, तो अपने अवहाम में अब मैं यहां पर रुक कर एक जुमला कर रहा हूं, कह रहा हूं हमारे जहन में ये चलता है कि देखें तो सही वो खुदा है कैसा। तो मौजूदात को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, तो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने माबूद को वैसा समझने की, उसी तरह से ढाल कर देखने की कोशिश, वो तड़प है, फितरतन वो तड़प है, देखूं तो सही कैसा है। तो कभी बुत बनाए, कभी इंसानों के चेहरों में तलाश कर रहा है, कभी ताकतवर मज़ाहिर को देख रहा है, कभी चीजें फायदा पहुंचाने वाली, कभी नुकसान पहुंचाने वाली, उन तमाम चीजों को देखता हुआ जा रहा है।
और तमाम मौजूदात में कह रहा हूं पलट कर रहे हैं युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस, जिसको कह रहा है हर मखलूक उसी की तस्बीह में, कुरान कह रहा है हर मखलूक, यहां तक के खुदे ये इंसान के जिस्म के अंदर जितने सेल जितने एटम्स मौजूद है ये भी हर नमा खुदा की तस्बीह में मसरूफ। आपके जिस्म का एक एक जर्रा खुदा की तस्बीह में मसरूफ। अच्छा, सिलसिला और आगे बढ़ा। अब समझ में तो ये आ गया ये मौजूदात और ये अफराद तो नहीं हो सकते। अब खुदा के वो खास नुमाइंदे आ गए, इनकी खुसूसियात तो वाकई ऐसी नजर आती हैं कि ये सिफात इलाही के मजहर, अब तो वैसी सिफात नजर आती हैं ना, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वाकयान मुर्दों को जिंदा कर दिया। हाँ, वो क्या करता है, खाक से मौजूदात को वजूद अता करता है, उनमें रूह फूंकता है। तो खुदा के नुमाइंदों में से कुछ ऐसे नुमाइंदे नजर आ गए। अब इनकी सिफात के ऊपर आप देखें ज़हन इंसानी किस किस अंदाज में काम कर रहा है। तड़प वही है, उसको देखा जाए, ख्वाहिश उसी की है, इश्क उसी से है, लगाव उसी की तरफ है, लेकिन फिक्र सही काम ना कर पाई तो रास्तों से भटक गया। तो अल्लाह के नुमाइंदों को देखा, ये तो सिफात इलाहिया के मज़हर नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो तो सूरज को गुरूब करता है, हाँ वापस पलटाता है, यहां पर तो ऐसे भी नजर आ रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें देख रहा है, वाकई खुदा के नुमाइंदों में नजर आ रही हैं। तो कुछ अफराद ने फिर क्या किया, इन्हीं की शबीहें बना डाली, और कुछ तो ऐसे भी नजर आए जिनका दुनिया में कोई वालिद भी नजर नहीं आता, हजरत ईसा की तरह। तो नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो बगैर बाप के हैं। तो बाज लोगों ने फिर खुदा तो न कहा खुदा का बेटा, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उम्मीद काफी है जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, मुख्तसर से जुमलों में इंशाअल्लाह वो पैगामात पहुंच रहे हैं। खुदा की तरफ से रहमतों और बरकतों के हुसूल की खातिर एक मर्तबा बाबा से बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। आप ये सिलसिले देख रहे हैं, कहां से कहां तक मुत्तसिल होते जा रहे हैं, कैसी ये सारी चीजें लिंक होती चली जा रही हैं। अच्छा, अब आप अंदाजा कीजिए जिनके बारे में ये जुमले कह रहे हैं, जब उनको देखा तो वो तो हर वक्त सजदे में सर रखे हुए उसी की तस्बीह करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हजरत ईसा के हवाले से कुरान मजीद की ये आयत है, सूरह मरियम की आयत नंबर 90 और उससे पीछे और उससे अजीब सी आयत है। इन्होंने क्या कहा, इत्तखज़र रहमान वलदा, उन्होंने अल्लाह के लिए, रहमान के लिए वलद करार दे दिया, यानी नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हो गए। और फिर हजरत मरियम, और फिर वो तसलीस का अकीदा बना डाला। और बरमला आकर रसूल खुदा के पास भी इसी बात का इजहार कर रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसी सिफात रखते हैं या नहीं रखते, मुर्दों को जिंदा करते रहे, बीमारों को शिफा देते रहे, मिट्टी से वो परिंदे की शबीह बनाते थे, उसमें रूह फूंकते थे और वो परवाज, ये सारी सिफात हैं या नहीं है? यकीनन है, कुरान मजीद ने उनको नकल किया। अच्छा, ये सिफात रखने के बावजूद अब अर्ज़ो समा के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई वालिद भी नहीं है, वालिदा हजरत मरियम की सूरत में नजर आ रही है, जो ताहिरा और मुकद्दसा। दुनिया में से कोई इंसानों में से वालिद तो है नहीं, बस खुसूसियात में, सिफात में उस माबूदे पर हक की सिफात का मजहर नजर आ रहा है। और बाप भी कोई नहीं है दुनिया में कोई इंसानों में से, तो बस इनका वालिद कौन हो गया, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा हो गया। तो अब खुदा तो न बनाया, खुदा का बेटा बना डाला। और ये कितना सख्त तरीन जुर्म था, अब आप सुनिएगा कितना सख्त तरीन जुर्म। कुरान मजीद इसी सूरह मरियम के अंदर ये जो इन्होंने जुमले कहे, अल्लाह के लिए बेटे को करार दे दिया। तकादुस समावातो यतफत्तरना मिन्हु,
ये इन्होंने इतनी अजीब और बेहुदा बात कही है, हो सकता है सातों आसमान फट पड़े इस जुमले की वजह से। तकादुस समावात हो या तफत्तरन मिन्हु, आसमान सारे के सारे फट पड़े, ऐसा जुमला इन्होंने कह दिया। व तनशक्कुल अर्द, और जमीन शक हो जाए, इतना बड़ा जुमला इन्होंने कह दिया। खुदा की शान में ये गुस्ताखी कर डाली। आप जरा इसी से अंदाजा कीजिएगा ये जुमले कितने सख्त हैं। अगर खुदा का बेटा तो इसका मतलब है खुदा जिस्म भी रखता हुआ, खुदा का जिस्म हुआ तो इसका मतलब है वो महदूद भी हो गया, और जब महदूद हो गया तो जिस्म है तो देखने के लिए आंखों का मोहताज भी हो गया। तो नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक सारी की सारी सिफात इंसानों वाली हो गई, मौजूदात वाली हो गई। ये जुमले कहकर इन्होंने ऐसा जुमला कहा है, अर्ज़ो समा की सारी मखलूकात जो खुदा की तस्बीह कह रही है, परवरदिगारा तू पाक व मुनज़्ज़ह है, मौजूदात और मखलूकात की तमाम सिफात से मुनज़्ज़ह है। वो तमाम मौजूदात जो तस्बीह इलाही में मसरूफ हैं, वो सारी मखलूकात हो सकता है आसमानों के साथ फट जाए, व तनशक्कुल अर्द, और जमीन शक हो जाए, व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ शिद्दत के साथ गिर पड़े टूट फूट कर। इतना सख्त तरीन ये जुमला है, आप अंदाजा कीजिएगा। अल्लाह के लिए बेटे बना डाले, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और पाक व मुनज़्ज़ह है वो परवरदिगार सुबहान। यहां पर फिर तस्बीह इलाही, सुबह पाक व मुनज़्ज़ह है वो परवरदिगार। अच्छा, यही वो वाक़या है जिसके हवाले से आप मुबहला का सिलसिला सुनते हैं। सूरह आल इमरान की सारी आयत शुरू में यही दलीलें दी गई। रसूल खुदा के पास पूरा गिरोह पहुंच गया और रसूल खुदा से कहा यही सारी सिफात हजरत ईसा की, तो पास वो अल्लाह के बेटे हुए। तो रसूल खुदा ने फिर वहां पर वो जुमले इरशाद फरमाए थे, इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं। कहा कि देखो बाप और बेटे में कोई ना कोई मुमासिलत होगी या नहीं होगी। ये बताओ हजरत ईसा सोते थे नहीं सोते थे? सोते थे। तो जो बनाने वाला है परवरदिगार, जिसको तुमने अल्लाह को हजरत ईसा का वालिद बना रखा नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो वो भी सोता है या नहीं सोता? कहा वो तो नहीं सोता। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भूख लगती थी, खाना खाते थे? हाँ। तो ये बेटे, तो जो बाप है आया उसको भी भूख लगती है, आया वो भी खाना खाता है? कहा नहीं। इसी तरह से ये सारी बातें रसूल खुदा करते चले गए। शिका में मादर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रहे या नहीं रहे? रहे। तो नऊजुबिल्लाह खुदा के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि बाप और बेटे में कुछ मुमासिलत तो होनी चाहिए, खुसूसियात कोई मिलती ही नहीं है, तो बस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे खुदा के बेटे हो सकते हैं? और वो सारा गिरोह आप फिर इसी बात पे अटका हुआ है, नहीं दुनिया के इंसानों में से तो कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद नजर आता नहीं है, तो बस अल्लाह है जो हजरत ईसा के वालिद। तो फिर रसूल खुदा ने कुरान मजीद की उस आयत की तिलावत की थी सूरह आल इमरान की, ए रसूल आप इनसे कह दीजिए इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम जैसी है। हजरत ईसा तो फकत वो हैं जिनके वालिद नहीं है, वालिदा तो है ना। तो जब वालिद ना होने की वजह से हजरत ईसा को कह दिया कि ये खुदा के बेटे हैं, तो आदम और हव्वा के बारे में क्या ख्याल है? ना उनके वालिद ना उनकी वालिदा, उनको तो अल्लाह का बेटा नहीं कहते, और यहां पर हजरत ईसा को कह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो गिरोह पूरा आया था ईसाइयों का रसूल खुदा की खिदमत में, और वहां पर बहस मुबैसा करने के लिए काफी सारे लोग आमादा हो गए। लॉजिकल बात थी, उनके बारे में तो हम नहीं कह रहे, यहां पर हजरत ईसा के बारे में कह दिया, लेकिन उसके बावजूद हट धर्मी। अब जब हट धर्मी हुई, अब तक दलीलों की सूरत में बात चल रही थी, बस अब मैं करीब तर हो गया अपने उस पैगाम के जहां तक आपको मिलाना चाह रहा था, मैं लाना चाह रहा था। ये सारी बातें हो रही हैं बस दलील की सूरत में, अकली तौर पर दूसरे को कायल करने की सूरत में। बात क्या है, मौजू क्या है? तौहीद इलाही। कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका बेटा नहीं है, कोई उसकी ज़ौजा नहीं है, वो पाक व मुनज़्ज़ह है, यानी उसकी तौहीद के हवाले से बात है। मौजू और टॉपिक है तौहीद का।
ऐ रसूल इतनी बातें हो चुकी, इतनी दलीलें हो चुकी, इतनी आयात आ चुकी, अब भी ये मैं नहीं मान रहे, तो अब अमली तौर पर कुछ ऐसे वजूद लेकर आओ जो तौहीद इलाही पर को गवाही पेश करें। तौहीद इलाही पर जीते जाते वजूद। कुल ताअलौ नदू अबनाना व अबनाकुम, आओ तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं। तुम अपनी खवातीन ले आओ, हम अपनी खवातीन ले आते हैं। तुम अपने नफ्सों को ले आओ, हम अपने नफ्स को ले आते हैं। सुम्मा नब्तहिल, फिर मुबाइला करते हैं। फन्नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत करते हैं। अब इधर रसूले खुदा चले किस किस को लेकर? गोद के अंदर हुसैन को उठाया, हाथ के अंदर हसन को पकड़ा, पीछे इस्मत व तहारत की मलिका को रखा, और उसके पीछे नफ्से पैगंबर अली मुर्तजा को रखा। अब आप इस बात पे जरा तवज्जो दीजिएगा, अब बातों की हद तक नहीं, तौहीद इलाही पर अमली तौर पर वजूद जीते जागते हुए आ रहे हैं, जो तौहीद इलाही के ऊपर जीती जागती तस्वीर और जीते जागता दलील है। जिंदा इंसानों की सूरत में तौहीद इलाही पर, यानी इनको देखो तो खुदा की तौहीद का इकरार करो कि वो वाहिद है, उसका कोई बेटा नहीं है, कोई वो किसी का बाप नहीं है, उसकी कोई ज़ौजा नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, यानी तस्बीह इलाही, वो पाक व मुनज़्ज़ह है। इनके चेहरों को देखो तो उसकी तस्बीह करो, इनको देखो तो उसकी वहदानियत की गवाही दो। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये मोहम्मद वाले मोहम्मद परवरदिगार की तौहीद पर अमली तौर पर जीती जागती दलील है। आ जाओ मुबाहिला करो, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत। यह अजीबो गरीब वाक़ई अंदाज़े फिक्र है क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए। इसीलिए जहां पर तौहीद इलाही की बहुत बड़ी बड़ी दलीलें हैं, वो सब अकली दलीलें, बातों की हद तक दलीलें। खुदा की जात पर, उसकी तौहीद पर, उसकी वादानियत पर, उसके पाक व मुनज़्ज़ह होने पर जो अमली और प्रैक्टिकल और वजूदी दलीलें नजर आ रही हैं, वो आले मोहम्मद के ये पंचतन पाक का सिलसिला है जो वहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सामने वालों ने पुकार कर कहा भी था, कहा देखो मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं जो अगर खुदा की बारगाह में हाथ खड़े कर लें तो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ते हुए नजर आए। बस इनके साथ मुबाहिला ना करना, इसका मतलब क्या हुआ? तस्लीम कर लिया कि हाँ वही बातें हक हैं जो ये लेकर आए, वही है लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, वही है जो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बावाज़ बुलंद सलावत। या अली परवरदिगार आपकी मारिफत में मजीद इजाफा फरमाए इंशाल्लाह। अब आप इसको इस अंदाज में देखिएगा। अब आइए पलटकर यही जुमले जो कुरान मजीद की ये आयत है, यतफत्तरना मिन्हु, इन्होंने खुदा के लिए बेटा करार दे दिया, और इस बात को गलत साबित करने के लिए परवरदिगार ने अमली वजूद आले मोहम्मद की सूरत में, पंचतन पाक की सूरत में भेज दिए। तो ये तौहीद के लिए दलील है, तौहीद का सबूत है, तौहीद की बुनियादें फराहम करने वाली ये हस्तियां हैं। गोया कयामत तक आने वाली नस्लों के लिए अगर तौहीद का जीता जागता सबूत पेश करना हो तो फिर इनको पेश करो, इनके सजदों को पेश करो, इनकी इबादतों को पेश करो, इनके अक़वाल को पेश करो, इनके फरामीन को पेश करो, इनकी इबादतें और तस्बीहों को पेश करो, तो दुनिया को पता चल जाएगा वो माबूद कैसा है। अपने ज़हनों में तसव्वुरात न ले आओ, खुदा को महदूद न बनाओ, इनकी तस्बीहों से सीखो कि खुदा परवरदिगार कैसा है और उसकी मारिफत हासिल करो। अच्छा, वजूदे इलाही पर, उसकी तौहीद पर बहुत बड़ी दलील है ये आले मोहम्मद। अब अगर ये वजूद दरमियान से हट जाए,
या और लफ्जों में कहूं थोड़ा तब्दील करके ताकि शहजादी के खुतबे से मुत्तसिल हो जाए। अगर खुदा की ये हुज्जत अर्ज़ो समा के अंदर जो खुदा की तौहीद और उसकी वहदानियत की दलील है, अगर इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा? जिस तरह से कुरान मजीद ने वो जुमले कहे, खुदा के लिए बेटे करार दिए, यानी तौहीद का निजाम सारा का सारा तबाह कर दिया। इसी तरह से हुज्जत खुदा वजूद इलाही पर बेहतरीन दलील है। अगर हुज्जत खुदा को कत्ल कर दिया तो इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि हो सकता है अर्ज़ो समा फना हो जाए। ये मेरा जुमला नहीं है। अब आइए शहजादी का वो खुतबा जो गुज़िश्ता 2 सालों से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, जिसकी खातिर मुझे ये 5 गुफ्तगुओं का सिलसिला कायम करना पड़ा बाजार कूफा के अंदर शहजादी ने। और तफसीलात अगर अजान में उम्मीद काफी है कि यकीनन हमें तो कल का खाया हुआ ही भूल जाता है, तो 1-2 साल पहले की बातें वो अगर किसी के जी चाहे तो वो गुफ्तगुएं गुज़िश्ता दौर वाली वो सुन लें, नहीं तो सिर्फ जाकर शहजादी का ये खुतबा देख लें। कूफा के बाजार में शहजादी ने खुतबे दिए थे जो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर जो सदा बुलंद की थी, और अहले कूफा के ऊपर सारी लानत और मलामत करने के बाद फिर कहा तुम्हें नहीं मालूम तुमने किसको कत्ल कर दिया? तुमने सैयदा शबाब हलल जन्ना को कत्ल कर दिया, तुमने नवासे रसूल को कत्ल कर दिया, जो तुम्हारे लिए हिदायत का चराग था, जो तुम्हारे लिए महवर और मरकज था, जो मुश्किलात में तुम्हारी पनाह था, तुमने उसको कत्ल कर दिया। तुमने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। और आगे शहजादी ने यही आयात इलाहिया के सूरह मरियम के यतफत्तरना तकादुस समावातो यतफत्तरना मिन्हु, ये इतना बड़ा जुल्म कर दिया, हुज्जत खुदा को कत्ल कर दिया कि हो सकता था कि अर्ज़ो समा सारे के सारे फना हो जाते, समावात फट पड़ते। तौहीद इलाही की जीती जागती दलील को तुमने कत्ल कर दिया। वतनशक्कुल अर्ज़ो, हो सकता है जमीन इसी से शक हो जाती। वतखिर्रुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ शिद्दत के साथ गिर जाते, गिर पड़ते, यानी तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तुमने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। और याद रखिएगा बाज़ अफराद के लिए शायद ये बहुत अजीब व गरीब मफ़हूम हो, शहजादी घराना तौहीद की परवरदा है। 5 इस्मतें और तहारतें मिलकर जिसकी परवरिश कर रही हो, वो खातून ये अपने खुतबे में जुमले इजाज़ फरमा रही हैं। इतना बड़ा काम कर दिया, जिसके बारे में सैयद सज्जाद जैसी मासूम हस्ती गवाही दे रहे हो। ऐ फूफी अंते आलेमा और गैरो मुअल्लिमा, आप आलेमा हैं और ऐसी आलेमा है जिसने किसी से तालीम हासिल नहीं की। वो खातून कूफा के मैदान में बाजार में खड़े होके ये जुमले इजाज़ फरमा रही हैं, हुज्जत खुदा को कत्ल करके हो सकता था अर्ज़ो समा तबाह बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? जो अर्ज़ो समा का महवर और मरकज था, तुमने उसी को कत्ल कर दिया। और हमारे पास रिवायात मौजूद है और मशहूर तरीन दुआए नुतबा का वो जुमला आप जो कहते रहते हैं, दुआए नुतबा, ऐनस सबबुल मुत्तसिलु बैनल अर्ज़ व समा, कहां है वो जात जिसकी वजह से अर्ज़ो समा के अंदर इत्तिसाल बाकी है। यानी अगर वो जात न होती तो अर्ज़ो समा फना हो जाते। ये हुज्जत खुदा का वो सिलसिला है। ऐना सदरुल खलाइक, तमाम मखलूकात का सदर कहां है? सदर सीना, मरकजी मकाम। अगर ये मरकजी मकाम वजूद इंसानी में से निकाल दिया जाए तो पूरा वजूद, तो अर्ज़ो समा के अंदर जो सदरुल खलाइक है, कहां है वो ज़ात गिरामी। बस अर्ज़ो समा तबाह बर्बाद हो जाते। तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन खुदा ने लुत्फ़ो करम ये किया, एक हुज्जत के बाद फौरन दूसरी हुज्जत सज्जाद की सूरत में कायम कर दी, ताकि अर्ज़ो समा के अंदर ये तबाही बर्बादी ना आए। परेशान हो गए, मुश्किलात का शिकार हो गए, एक मरतबा बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। अगर अर्ज़ समा के अंदर खुदा की हुज्जत न होती तो जमीन और आसमान तबाह बर्बाद हो जाते। कायनात की तख्लीक से पहले भी हुज्जत का एहतमाम था। और कहा मन कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी की दरमियानी कैफियत में था। और फरिश्तों की तख्लीक से पहले हमारा नूर खल्क हुआ था। तो कायनात की तख्लीक का आगाज भी इन्हीं के जरिए से,
और फिर जो इख्तिताम होगा वो भी इन्हीं के जरिए से। अब शहजादी के उसी खुतबे के साथ हम मुत्तसिल हो गए। अल्लाह ने तौफीक अता की तो उसी सिलसिले को फिर आगे कभी बढ़ाएंगे। एक मर्तबा बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। अब तस्बीह का मफहूम ज़हन में आ गया। मौजूदात को देखो तो तस्बीह करती हुई नजर आ रही। बड़े बड़े वजूद हैं, पूरे पूरे समावात इतने अजीम तर, लेकिन इतने अजीम तर होने के बावजूद अर्ज़ समा की सारी मखलूक सुबहान अल्लाह, ऐ परवरदिगार पाक हम बहुत अजीम हैं, लेकिन तेरी अज़मतें बुलंदतर है। परवरदिगार तू पाक व मुनज़्ज़ह है, हम तेरे सामने कुछ भी नहीं है। कायनात की तमाम मौजूदात उसके मलिक होने की तस्बीह पढ़ रही हैं। परवरदिगार हम सब हैं, लेकिन तेरी मिल्कियत है, और तेरी इस मिल्कियत में कोई तेरा शरीक नहीं है। तू पाक व मुनज़्ज़ह है। मलिक अल कुद्दूस अल अजीज अल हकीम पे आ जाए। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मलिक अल कुद्दूस अल अजीज अल हकीम। हाँ, कायनात की हर मखलूक ये तस्बीह कह रही है। बाज़ लोग इसी के ऊपर कि आप जरा अंदाजा कीजिएगा, मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी, बहुत बड़ा अजीमुशान घर देखा, तो फौरन कहा इस घर का मालिक कौन है, ये घर किसकी मिल्कियत है? तो लोग कहेंगे फलां की मिल्कियत है, ये इसका मालिक है। दुनिया में छोटा सा आपका घर है तो आप कहते हैं हम इसके मालिक। ये जमीन जितना इतना बड़ा घर और समावात जितने इतने बड़े घर जो नजर आ रहे हैं, जरा ये तो बताओ इनका मालिक कौन है, ये किसकी मिल्कियत है? और उसकी मिल्कियत में कौन है जो उसका शरीक हो? युसब्बिहु लिल्लाह, तस्बीह पढ़े इस जगह के ऊपर। कोई नहीं है जो उसकी मिल्कियत में शरीक हो, वो मालिक है। आप घर के एक मालिक हो जाते हैं। अच्छा अजब है, ये मिल्कियत कैसी है? आज आप मालिक हैं, कल कोई दूसरा होगा, आपसे पहले कोई और मालिक था, और एक वक्त वो था आप थे ही नहीं। तो ये पता नहीं कैसी मिल्कियत है जो तब्दील होती जा रही है, और इंसान उसी मिल्कियत पर जो कल किसी और की थी, परसों किसी और की होगी, उसके बाद किसी और की होगी, उसी के बारे में गुरूर से कह रहा है मेरी मिल्कियत। तस्बीह पढ़े परवरदिगार की, परवरदिगार तू पाक व मुनज़्ज़ह है, यहां तक कि खुद हमारा वजूद भी तेरी मिल्कियत है। तू मलिक है, और फिर तस्बीह पढ़े उसके कुद्दूस होने की, तू पाक व मुनज़्ज़ह है। हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन परवरदिगार ताकतवर होने के बावजूद सबसे ज्यादा कुव्वत तेरी। परवरदिगारा हम इतने अजीम तर होने के बावजूद खामियों का शिकार हैं, बस तेरी जात है जो तमाम खामियों से पाक व मुनज़्ज़ह है। तस्बीह पढ़े उसके कुद्दूस होने की। अब आप समझ रहे हैं इस तरह के लिंक को इस तरह अंदाज में ले जाएं। अच्छा इसी तरह से, और अजब यह है जो ये तस्बीह नहीं पढ़ सकते उनके लिए नमाज को रखा। अगर तस्बीह उठाकर उसकी तस्बीह नहीं पढ़ रहे, चलते फिरते हुए उसकी तस्बीह नहीं है, तो परवरदिगार ने वाजिब करार दे दिया नमाज अदा करो, और फिर नमाज के सजदों और रुकू के अंदर तस्बीह को रख दिया। और ये भी फिर असीर आले मोहम्मद तसीर बगदाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकम्मल। अब आप देखें बहसें सारी की सारी कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह साहिबान इल्म मारिफत तशरीफ फरमा है। एक एक जुमले की अगर तशरीह की जाए तो पता नहीं उसके लिए कितना वक्त चाहिए, लेकिन कमाल है आप मोमिनीन का और आपकी जहानतों का जो इतनी बड़ी बड़ी बातों को 1 घंटे के अंदर समझ जाते हैं, जिनको समझने के लिए हम जैसे तालिब इल्मों को वाकई काफी लंबा अरसा वक्त गुजारना पड़ता है। आप मजलिस हुसैन की बरकतों से वो सारी बहसें कुछ मिनट के अंदर समझ जाते हैं। असीर बगदाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया कि ये नमाज के आगाज के अंदर 7 तकबीरें, और फिर रुकू के अंदर ये सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला, ये जुमले मौला किस वजह से हैं? इलल शराय के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। तो इमाम ने फिर इरशाद फरमाया, कहा कि देखो परवरदिगार ने 7 आसमान पैदा किए, 7 जमीनें पैदा की, और 7 हिजाब पैदा किए।
अब वो 7 हिजाब कौन कौन से हैं उसकी तफसीरात फिर किसी और मौके पर। जब परवरदिगार रसूल खुदा को मेराज के लिए लेके गया तो रसूल खुदा वो 7 आसमानों 7 जमीनों और इनको तय करते हुए पहले हिजाब तक पहुंचे। जब पहले हिजाब को हटाया गया, अब देखें ये जमीनों आसमान से बाहर की बातें हैं, अब पता नहीं वो हिजाबात का सिलसिला कहां से शुरू हो रहा है। और इधर मासूम हुज्जत खुदा हैं, वो भी आपको साथ ले लेकर कहां तक लेके जाना चाह रहे हैं। अर्ज़ो समा तक महदूद ना रहो, इससे बुलंदतर हो जाओ और नमाज के अंदर खड़े हो जाओ। नमाज भी मोमिन की मेराज है। वो परवरदिगार ऐसा लतीफ और करीम और मेहरबान है, उसने अपने महबूब को बुलाया मेराज के लिए और तुम्हारे लिए अस्सलातो मेराजुल मोमिन बना दी। हर नमाज तुम्हारे लिए मेराज हो जाए। पहले हिजाब को हटाया तो अल्लाहु अकबर कहा, दूसरा हिजाब हटा फिर अल्लाहु अकबर तकबीर की सदा। जब 7 हिजाबात हट गए 7 तकबीरें मुकम्मल, और उसके बाद जब रसूल खुदा ने खुदा की अजमत का मुजाहिरा किया, खुदा की अजमत को बुलंदतर पाया, तो उसी जगह पर फिर खड़े ना हो पाए, रुकू के आलम में चले गए और फौरन कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम। परवरदिगारा तेरी अजमत इतनी ज्यादा है, इतनी बुलंदतर है, हम जो अजमतें समझ रहे हैं तुमसे भी पाक व मुनज़्ज़ह है, तुमसे भी बुलंदतर है, तेरी अजमत इससे ज्यादा बुलंदतर है। उसके बाद फिर रुकू के से जब सर उठाया तो अजमत इलाही को और ज्यादा बुलंदतर पाया, आला तर पाया, तो फिर रुक ना पाए, फौरन सजदे में गिर पड़े और फिर पुकार कर कहा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि। परवरदिगारा पाक व मुनज़्ज़ह है तेरी वो जात, तू ज्यादा बुलंदतर है उन अजमतों से जिनका तसव्वुर हम कर रहे हैं। अब आप समझे नमाज के अंदर अर्ज़ो समा की सारी मौजूदात को हटा दो, दरमियान से कोई नहीं है, पाको मुनज़्ज़ह है वो परवरदिगार, उसी की बारगाह में नमाज में उसी के सामने पहुंच जाओ। इसीलिए पूछा जब मासूम से ते नमाज कैसे अदा करें, तो कहा गया, कहा कि ऐसे समझो कि तुम अपने माबूदे बरहक को देख रहे हो, उसी के सामने हो, और कम अज कम अगर ऐसा ना हो तो ये तसव्वुर लाज़मन कर लो कि हम उसी के सामने खड़े हैं, तो फिर तवज्जो मखलूकात की तरफ नहीं जाएगी। अजब है उस अजीम और बाअज़मत ज़ात के सामने खड़े हुए हो जो तमाम मौजूदात को खल करने वाला है, और नमाज के अंदर खड़े होकर पस्त मखलूकात के बारे में सोच रहे हो। कहीं पर मालो दौलत का हिसाब किताब हो रहा है, कहीं पर औलादों का तसव्वुर आ रहा है, कहीं इर्द गिर्द के हालात का ख्याल आ रहा है। बाअज़मत ज़ात जो औलाद अता करने वाली, जो मालो दौलत देने वाली, जो रिज़्क़ को पैदा करने वाला और तुम्हें अता करने वाला, जो औलाद अता करने वाला, नेक अज़वाज अता करने वाला, तुम्हें जिंदगी अता करने वाला, ये जिस्म अता करने वाला, जिसकी जरूरियात पूरी करने के लिए सारी नेमतें तुम्हारे लिए खल करने वाला, ऐसे अजीम परवरदिगार के सामने खड़े होकर पस्त मौजूदात का तसव्वुर कर रहे हो। बस ऐसे मौके पर तस्बीह पढ़ो सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि बावाज़ बुलंद सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं, या अले या अले। परवरदिगार आपकी और हमारी तौफीकात में और मारिफत में मजीद इजाफा फरमाए। थोड़ा सा जब हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जितना बयान कर सके अल्लाह ने तौफीक दी आपकी खिदमत में बयान करने की। कहीं कमी कोताही कोई कमी बेशी तो माबूद बरहक की बारगाह में इस्तिग़फ़ार के साथ साथ इल्तिजा करते हैं कि परवरदिगार हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमाए और आले मोहम्मद जैसी तस्बीह करने की हमें तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारा सोचने का अंदाज, हमारी जिंदगियां गुजारने का अंदाज, हमारे फिक्र करने का अंदाज और हमारी इबादतें करने का अंदाज वैसा हो जाए जैसे वो हस्तियां आम हालात में नहीं आलम में कैद में रहते हुए भी उसी की तस्बीह करते हुए नजर आ रहा। हम तो आम हालात में भी नहीं कर पा रहे, पता नहीं वो कैसी हस्तियां हैं। और अजब ये है, मुझे याद आ रहा है जिंदान शाम के अंदर आपके और हमारे मजलूम आका इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी फूफी को बैठ कर नमाज अदा करते हुए देखा,
तो ताज्जुब से पूछा, ए फूफी अम्मा बैठ कर नमाज अदा हो रही है? आप इसी से थोड़ा अंदाजा कीजिएगा कि आले मोहम्मद के घराने के अंदर बैठकर नमाज अदा करना, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और मुझे याद आ रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुख्तर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपको मालूम है पहलू शिकस्ता हो चुका था, लेकिन एक हाथ अपने पहलू पर रखती थी, एक हाथ से दीवार का सहारा लेकर खड़े होकर इबादत इलाही करने की कोशिश करती थी। हाँ, और उसी फातिमा की बेटी है जिंदाने शाम के अंदर। लोग गवाहियां देते हुए नजर आते हैं, किसी और की गवाही को हम कोई अहमियत दें न दें। आप देखें हुज्जत खुदा आपका मजलूम आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब रुखसत हो रहे हैं तो अपनी बहन से क्या कह रहे हैं? ज़ैनब कुबरा से कह रहे हैं इल्तिमास दुआ के लिए, ए ज़ैनब अपने भैया हुसैन को नाफिला शब में याद रखना। अजब है उसकी इबादतें, उस खातून की इबादतों का क्या आलम होगा कि एक हुज्जत खुदा ये कहे फरमाइश करें अपनी नवाफिल में। मुझे याद आ हाथों में रसन थे, तस्बीह इलाही जारी रही, बेपालान ऊंटों पर सवार रहे, तस्बीह इलाही जारी रही, और जहां पर मुमकिन था नमाज अदा होती रही, इबादत इलाही होती रही, तस्बीह और हमद इलाही होती रही। जिंदाने शाम के अंदर जब इमाम सज्जाद ने देखा तो एक मर्तबा सवाल क्या है, फूफी अम्मा बैठकर नमाज अदा हो रही है? तो कहा कि बेटा सज्जाद, इन असीरों के लिए जो खाना भिजवाया जाता है वो इतना कम है कि मैं अपना खाना भी बच्चों में तकसीम कर देती हूं, और कई दिनों से ज़ैनब फाके की हालत में है। अब फाके की वजह से इतनी कमजोरी का शिकार हो चुकी हूं कि बैठकर इबादत इलाही सर अंजाम। मैं कुर्बान जाऊं उस खातून पर, है मेरे मजलूम आका हुसैन। आप मैदाने करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे रहे, लेकिन आपके साथ साथ ज़ैनब भी 3 दिन भूखी प्यासी रही। मैं कुर्बान जाऊं उस जात के ऊपर, मौला आप तो 3 दिन की भूख प्यास बर्दाश्त करने के बाद मैदाने करबला में शहीद हो गए। हाय वो खातून जो वहां से लेकर कूफा के जिंदानों से लेकर बाजार शाम, वहां से जिंदानों तक खाना आता भी था, फिर भी भूखी प्यासी, और हुसैन के यतीमों को खाना खिलाती रही। हाय कैसी मजलूमियत उस ज़ैनब की। बस अज़ादाराने जनाबे ज़ैनब वो वक्त हो जाता है जब एक मर्तबा सैयद सज्जाद को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपको वापस जाने की इजाजत है, और वापस जाने की इजाजत के साथ एक मर्तबा यजीद ये कहता हुआ दिखाई देता है कि हमारे खजाने के मुंह खुले हुए हैं, जितना चाहे खूने हुसैन का जो ले सकते हैं वो ले ले। ये जुमला मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। ये जुमला जब सैयद सज्जाद ने सुना होगा, खूने हुसैन के हवाले से इस तरह की बातें, यजीद तुम्हें शर्म नहीं आती? अब अगर इसका खून बहा देना हो तो फिर दुनिया में तो इसका कोई खून बहा नहीं हो सकता। हाँ, जब मैदान कयामत होगा तो उस मोहम्मद को देना जो अपने सीने के ऊपर लिटा लिटा के हुसैन की परवरिश करता रहा, उस मोहम्मद को देना जो अपनी जुबान चुसा चुसा कर अपने कंधों पर सवार करके अपनी जुल्फे हुसैन के हाथों में दे के उसकी सवारी बन के घुमा करते। इसका अगर खून बहा देना हो तो फिर मैदाने कयामत में उस नबी की बेटी को देना जो चकिया पीस पीस कर हुसैन को पालती है। हाँ, उसको खून बहा देना। और इतना कहने के बाद फिर मौला मजलूम करबला ने कहा, मैं पहले जाऊंगा अपनी फूफी अम्मा अपनी ज़ैनब कुबरा के पास। अजब है, हुज्जत खुदा जिससे मशवरा करने के लिए जाए, उस ज़ैनब की क्या आजमत हो गई। कहा कि मैं अपनी तरफ से फैसला नहीं करूंगा, फूफी अम्मा के साथ मशवरा करूंगा। जनाबे ज़ैनब इधर बेचैनी के साथ इंतजार कर रही हैं
अपने भतीजे का जैसे ही आई खड़ी होकर जनाब सैयद सज्जाद के पास, हाँ बेटा क्या कहा? कहा कि वो जाने की इजाज़त देना चाह रहा है। अब आपका जो फरमान हो, जैसे आप कहें उसी अंदाज में, अगर इधर रहना चाह रही हैं या मदीना की तरफ। तो शहजादी ने कहा कि हम मदीना की तरफ जाएंगे, लेकिन जाने से पहले उससे कह दो हमारे लिए घर का एहतमाम करो, जो हमारे लूटे हुए तबर्रुकात हैं वो वापस पेश करो, नहीं जो हमारी लूटी हुई चादरें हैं वो भी वापस करो, जो हमारे शुहदा के पामाल शुदा जिस्मों से उतारे हुए लिबास है वो भी वापस करो। जी चाहता है कहा होगा हुसैन की लाडली सकीना के छीने हुए गोशवारे वापस, मेरे हुसैन का लूटा हुआ अमामा और कुर्ता वापस करो, और मेरे अब्बास अलमदार का वो अलम वापस करो, और उस घर के अंदर एहतमाम करो, और शाम की खवातीन को इजाजत दो कि वो आए हमें ताज़ियत पेश करने के लिए। अजब ये है, शहजादी ने जैसे कहा वैसा ही हुआ। अब अजब ये है, तबर्रुकात भी वापस लाए गए। शहजादी ने तबर्रुकात को खोला, एक मर्तबा अपने भैया अब्बास का अलम नजर आया। सैयद सज्जाद से कहा इस अलम को इस घर की छत पर नस्ब कर दो। एक मर्तबा करबला के मैदान की तरफ देखकर कहा होगा ऐ अब्बास अलमदार आकर देख लो, तेरी आकाज़ादी ने तेरे अलम को शाम के अंदर भी गाड़ दिया और अपने वादे को पूरा कर दिया। एक मर्तबा अब खवातीन ने आना शुरू किया, तबर्रुकात को देखती जा रही हैं। जनाबे ज़ैनब हर एक की कुर्बानी पेश कर रही हैं। किसी के बारे में बताया जा रहा है, किसी का जवान बच्चा शहीद हुआ, अरे किसी का अली अकबर चला गया, किसी का कासिम पामाल हुआ, किसी के औनो मोहम्मद गए, और किसी का 6 महीने का अली असगर गया। अरे सरों को वापस मंगवाया गया। अब कहीं पर अली अकबर का सरे मुबारक आ रहा है, उसके मसाइब को बयान किया जा रहा है, कहीं पर जनाबे कासिम का सरे मुबारक आ रहा है, और इतने में क्या देखा, एक छोटा सा 6 महीने का सर, और जनाबे रुबाब आगे बढ़ी, उस सर को लिया, अपनी गोद में रखा, और यकीनन दिल कहता है कहा होगा ऐ अली असगर तू कहाँ है? जिंदान की तारीकियों में तेरी माँ उठ के बैठ जाती थी, कभी दाएं हाथ मारती थी, कभी बाएं हाथ, और कहा करती थी ऐ अली असगर तू कहाँ है? अरे तेरे दूध का वक्त। और रुबाब ने कहा होगा ऐ अली असगर तू तो मैदाने करबला में अपने बाबा के साथ चला गया, लेकिन तुम्हें याद है वो तुम्हारी नन्ही सी बहन सकीना, अरे आओ जरा देख तो लो, जिंदान की तारीकियों में सो गई। हाय रुबाब की गोद खाली हो गई। अब रुबाब पलट कर जाएगी, अपने वारिस की कब्र पर जाएगी, और अगर हुसैन ने पूछ लिया अरे मेरी नन्ही सकीना कहाँ, तो अब रुबाब क्या जवाब? अजरो कमल अल्लाह। इतने में सैयद ओ सरदार मौला ओ आका मजलूम में करबला का सरे मुबारक आ गया। लैला अपने जवान को भूल गई। हाय कासिम की माँ में फरमा अपने कासिम को भूल गई। हाय रुबाब अपने अली असगर को छोड़ दिया। अरे हमारे मौला ओ आका, वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया। और यकीनन ज़ैनब ये कहती हुई दिखाई देगी ऐ भैया आप गवाही दे, आज उसी शाम के अंदर आपके ऊपर लोगों से गिरिया बुका करवा के ज़ैनब ने आपके मकसद को जिंदा।
तारीख शाम के अंदर ये नजर आता है, अरे दो छोटे छोटे सर और नजर आए जो खवातीन ताज़ियत के लिए आई थी। उन्होंने कहा अरे हर शहीद की उसकी वारिसा कोई ना कोई मौजूद थी, उसने सर ली, लेकिन ये दो छोटे छोटे सर जो मौजूद है, अरे क्या इनकी माँ जिंदा नहीं है? पूछेंगे वो कौन से सर, एक कौन का, दूसरा मोहम्मद का। जवाब आया अरे इनकी दुखियारी माँ मौजूद है, लेकिन अपने भाई हुसैन का सदका कर दिया। अली की बेटी हूँ, खुदा की राह में जो दे दिया, अपने भैया हुसैन पर जो लुटा दिया, उसको वापस नहीं। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमले और आपकी जहमतें तमाम। अरे किस तरह से सवारियों को मंगवाया गया, अरे उस पर सुर्ख किस्म के जगमगाते हुए कपड़े लटकाए गए, सैदानियों को सवार करने के लिए लाया गया। तो इतने में जनाबे ज़ैनब ने जैसे ही सवारियों को जर्क बर्क देखा तो एक मर्तबा गिरिया बुका करते हुए कहा कि इन लोगों को शर्म नहीं आती जिनका हुसैन जैसा भैया मारा गया हो, नबी का नवासा पामाल हो चुका हो, वो क्या ऐसी सवारियों में जाएंगे? ऐसा जाद इनसे कह दो अरे सियाह लिबास लटकाए जाए, सियाह पर्दे लटकाए जाएं, ताकि लोगों को पता चले ये शुहदाए हुसैन का काफिला है जो आ रहा है, ये उनके गम में गमज़दा काफिला है जो जा रहा है। बस वही जुमले जिस पर इख्तिताम किया था, यकीनन ऐसा होगा जब ये काफिला जा रहा होगा तो रुबाब जिंदान की तारीकियों में जाएगी, अपनी बेटी से अलविदा करेगी। ऐ मेरी बच्ची सकीना हमेशा पूछा करती थी कि अपने घरों को वापस कब पलट कर जाएंगे। आओ मेरी बच्ची, ये काफिला जा रहा है, जुबाने बेजुबानी से यकीनन सकीना की सदा होगी। ऐ मेरी मादारे गिरामी, जिंदान की तारीकियां, अरे छोटी सकीना कैसे जिंदा में रह पाएगी अपनी मां की आगोश के बगैर। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून। ऐ पाक परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे ये हाथ गुनाहगार, हमारी ज़ुबानें गुनाहगार, हमारी आंखें गुनाहगार, माबूद बरहक जिनका जिक्र किया है वो पाक व पाकीज़ा और मुक़द्दस, और तेरी ज़ात क़ुद्दूस का वास्ता देकर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि हम सब के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। आइंदा ज़िंदगानी में भी गुनाहों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जो मरहूम हो चुके हैं उनको जवारे मोहम्मद और आले मोहम्मद में जगह अता फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। परवरदिगारा जो मोमिनीन व मोमिनात बीमार वालील हैं, सैयद सज्जाद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता, परवरदिगारा खुसूसी तौर पर कुछ मोमिनीन व मोमिनात के लिए, कुछ के नाम हमारे जहनों में हैं, कुछ के नहीं हैं, इल्तिमास दुआ के लिए कहा हुआ है। परवरदिगारा तू दिलों के हालात से और लोगों के हालात से बाखबर है। सैयद सज्जाद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता देकर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। जो मोमिनीन व मोमिनात बीमार वालीन हैं परवरदिगारा उन सबको जल्द अज़ जल्द शिफाए कुल्ली व आजिल अता फरमा। जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ रूहानी बीमारियों से भी निजात अता फरमा। माबूद बरहक मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता जो रिज़्क़ के हवाले से परेशान हाल मोमिनीन व मोमिनात हैं उनको अपनी बारगाह से पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा। खुसूसी तौर पर सैलाब से मुतासरीन जो मौजूद हैं मोमिनीन व मोमिनात और मुस्लिमीन व मुस्लिमात, परवरदिगारा सबकी मुश्किलात को दूर फरमा, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमा, अपनी बारगाह से उनके लिए रिज़्क़ के खास वसाइल मुहैया फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता दुनियावी मुश्किलात के साथ साथ उखरवी मुश्किलात से भी निजात अता फरमा। परवरदिगारा जो बे औलाद हैं सदका जनाब रुबाब की उजड़ी गोद का, परवरदिगारा उनको औलाद सालेह अता फरमा, और जिनको औलाद अता की है उनकी सही तालीम व तरबियत का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको उलूम मोहम्मद और आले मोहम्मद हासिल करने, उस पर अमल करने और उनके पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। माबूद बरहक तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं और बस यही इल्तिजा करते हैं कि दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी, अपनी आखिरी हुज्जत हज़रत साहिब ज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें और हमारी औलादों को उनके खुसूसी आवान व अंसार में शुमार फरमा। अन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।